ऐसा है, अकेला वो ही नहीं है, बहुत सारे अंदर कर दिए हैं। ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। जांच का विषय है, जांच चल रही है और जो कोर्ट फैसला करेगा वो मंजूर होगा और हमें माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। फिरोजपुर विधानसभा से विधायक मामन खान ने अपने ऊपर नूह हिंसा के केसों में यूएपीए को लेकर कहा है कि यह जांच का विषय है, जो कोर्ट फैसला करेगा मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। विधायक मामन खान का कहना है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, न्याय प्रणाली पर पूरा यकीन है, हम सभी को न्याय मिलेगा। विधायक मामन खान इंजीनियर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया है। ईडी, सीबीआई के माध्यम से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि इस बार भाजपा की सरकार केंद्र में नहीं आ रही है। इसलिए घबराहट में आकर लोगों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ाकली चौक पर रैली को निशाना साधते हुए विधायक मामन खान इंजीनियर का कहना है कि बहुत तादाद में लोग वहां गए थे। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, यूनिवर्सिटी मिलने सहित कई मांग थी, लेकिन भाजपा के नेताओं ने उनके समक्ष कोई मांग नहीं उठाई। जहां तक 1504 बच्चों को HKRN के तहत रोजगार की बात है, तो किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। ये सरकार सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। आप देख रहे हैं न्यूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। जांच का विषय है, जांच चल रही है और जो कोर्ट फैसला करेगा वो मंजूर होगा और हमें माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। मैंने कहा ना, जांच का विषय है। कोर्ट मैटर कोर्ट में जा चुका है, न्याय प्रणाली पे पूरा भरोसा है और हम सभी को न्याय मिलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार किया गया है, क्या इसमें ऐसा है, अकेला वो ही नहीं है, बहुत सारे अंदर कर दिए हैं। ये सरकार लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है और ईडी, सीबीआई के माध्यम से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि इनको खूब पता है इस बार भाजपा की सरकार सेंटर में नहीं आ रही है। इस वजह से घबराहट से इन लोगों को इन्होंने जेलों में भेजने का काम किया। नौकरी की सीएम ने कही जो है बड़गली चौक पर घोषणा की थी, क्या उसमें क्या अभी लगे हैं कि भाई, बड़गली चौक रैली में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में जो रैली हुई थी, उसमें मेवात काफी अच्छी तरह गया था। बहुत उम्मीदें लगा रखी थी, हो सकता है हमें यूनिवर्सिटी भी मिले, हो सकता है हमें 4 लाइन की भी अनाउंसमेंट करके जाए, हो सकता है हमें मेवात केरल की भी घोषणा करके जाए। जब हमारे यहाँ के लोकल नेता उनसे मांगते ही नहीं, कुछ जिक्र ही नहीं करते, तो हम उन माननीय मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने चलते चलते ये कहा था कि आप बैठो बैठो बैठो, मैं घोषणाएं कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणाएं वो की थी जो सारे काम हो चुके हैं। कोई ऐसा बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं करके गया जिसको हम ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री मेवात के लिए 1000 करोड़ किसी काम के लिए देके गया है। उसमें चाहे हमारे ब्रिज थे, चाहे ड्रेन्स थी, चाहे बनारस डिस्ट्रीब्यूटरी थी, और यहाँ नहू में भी उसका रिन्यूअल का काम था, वो सारे जोड़ के बता दिए उसने। और लास्ट में कह गया कि मैं जाऊंगा जब तक कि 1500 आदमियों के पास हरियाणा रोजगार कौशल निगम से मैसेज आ जाएगा। भाई पता नहीं किसके पास आया है, हम तो पूछते हैं जिस अध्यापक से, जिस लड़कों ने भरा, हम पे तो मैसेज आया नहीं। सारा ढकोसला था और सिर्फ और सिर्फ भाजपा सपने दिखाती, उनको पूरा नहीं करती। चलो, हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे सूबे के नए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बने हैं और अब जून तक तो आचार संहिता में ही चला जाएगा, 3 महीने और मिलेंगे, तब देखते हैं उसका कार्यकाल जब शुरू होगा। अभी तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया क्या आएंगी, ये तो तभी बताया जाएगा। सर, लोगों को ईडी, सीबीआई से डरा करके नहीं, इतना परेशान किया हुआ है
कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी अच्छा आदमी अपनी जबान खोलने को मजबूर होता है। और इसी तरह देश के लोगों के स्वास्थ्य के को अंदाज कर भारी चंदा ऐसी कंपनियों से लिया गया जिनको दवाएं टेस्ट में फेल हो गई थी। ये एक गंभीर मामला है। इसी तरह से मैं ये और बताना चाहता हूं कि जो मेवात में फसलें खराब हुई थी, किसानों के इतने फोन आते हैं कि हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है, जबकि प्रदेश में काफी जिलों में जो किसानों की फसलें खराब हुई थी, ओलावृष्टि से या पानी भरने से, उनको सबको मुआवजा दिया गया है। मैंने एसडीएम हमारी मैडम है चिनार जी, उससे भी मैंने बात की तो यही जवाब देती है, जी अभी हम इस पे काम चल रहा है, किसी की आईडी कहीं चढ़ी हुई है, किसी की आईडी कहीं है, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं, उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा। 31 मार्च आने वाला है। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि मेवात के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, किसानों के साथ क्यों उनका टाइम पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सरकार जल्द से जल्द किसानों का मुआवजा रिलीज करे ताकि उनको सहायता मिले। इसी तरह मेवात में अध्यापकों की कमी को देखते हुए शिक्षा सहायक लगाए थे तकरीबन 500। उनका कार्यकाल लगभग मार्च में पूरा होने जा रहा है। मैं ये करूं, जब सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम नए अध्यापक लगाएंगे, अरे जब नए अध्यापक लगाओगे तो इन पुराने कहां जाएंगे? ये जो पढ़े लिखे हमारे मेवात के बच्चे हैं, ये कहां जाएंगे? मैं ये कहता हूं कि नए भी लगाओ, साथ में साथ जो हमारे शिक्षा सहायक हैं इनका भी कार्यकाल सरकार बढ़ाए ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मैं कहता हूं सरकार को तकरीबन 9.5 साल बने हो गए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं यहाँ के भाजपा के नेताओं से और भी भाजपा सरकार से, मेवात के लिए इन्होंने क्या किया? मेवात एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते हुए इसको स्पेशल बजट देना चाहिए ताकि ये और जिलों के बराबर आ जाए, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि मेवात को और जिलों के बराबर लाया जाए। मेवात में विकास हो, मेवात के बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, यहाँ के जो मेडिकल है या फिर सरकारी हॉस्पिटल है वहां दवाइयां मिल सके। मैं ये कहता हूं कि किसी भी प्रकार का सरकार का मेवात वासियों के प्रति कोई भी ध्यान नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने विकास के लिए सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए दिए थे। वेगी के नाम पे, विधायक आदर्श ग्राम योजना के नाम पे 2-2 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। फिर जिला परिषद का पैसा आता है, ब्लॉक समिति का पैसा आता है। 5 लाख तक का तो टेंडर नहीं है, उसके ऊपर तो टेंडर है। हम कह के थके, विधानसभा में मैंने क्वेश्चन लगाया था कि सरकार इन कार्य को क्यों पूरा नहीं करती, टेंडर क्यों नहीं लगाती। आज यह हालत है, हमने कहीं भी चौपाड़ों को पैसे दिए हैं, इनके पास पैसे रखे, 3-3 साल पैसे दिए हो गए, कहीं चौपाड़ नहीं बनाते। रास्तों को 4-4 साल पैसे दिए हो गए, कहीं ये जो यहाँ के एसडीओ जेई एक्शन से टेंडर नहीं लगाते। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, इतनी छूट इन ऑफिसर्स को क्यों दी हुई है, क्यों ये टाइम पर काम नहीं करते? मैं ये चाहता हूं जब ये काम पर टाइम करेंगे तो मेवात में भी विकास होगा और मेवात भी और जिलों के भली भांति विकास में आगे आएगी। मैंने एक बात और रखी थी, जो हमारे साथ ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे निकाला है, तो इन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए थे मेवात में विकास होगा, ये बड़ोदरा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। मैंने ये कहा था कि तिघरा से लेकर के नहीं मरोड़ा तक, जब तक एक कंडीशन है 60 फीट वाइड रोड नहीं होगा तो आप वेयर हाउस वगैरह नहीं बना सकते। तो सरकार से मैंने मांग की थी कि इसके साथ साथ 60 फीट वाइड रोड बनाओ ताकि यहाँ लोग वेयर हाउस बनाए, उनको किराया है, बाहर की और कंपनियां आए यहाँ, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। मैं तो यही कहता हूं कि ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। लोगों का इस सरकार के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार अपनी बढ़ाई करने के अलावा धरातल पे इनका कोई काम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिसकी कमान हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाथों में होगी और फिर से मेवात में विकास की लहर दौड़ेगी और मेवात का विकास होगा। पूरे अध्यापक लगाए जाएंगे। मेवात कैनाल
पहली कलम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब शपथ लेंगे तो मेवात कैनाल बनाई जाएगी, मेवात यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, 4 लेन बनाया जाएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मेवात में विकास तभी हो सकता है जब हरियाणा में कांग्रेस की प्रदेश की सरकार आएगी। धन्यवाद, शुक्रिया।